अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक तरह से देखा जाए तो शालू भाग्यशाली है आयुष के लिए। भाग्यशाली? हाँ, भाग्यशाली। जब शालू आई तो आयुष की जिंदगी से गलत चीजें दूर हो गई, जैसे वो अनुष्का जैसी लड़की आयुष की जिंदगी से दूर हो गई। एक ऐसी लड़की जिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता था। अनुष्का आयुष के साथ रह रही थी, उसकी पत्नी बनकर, और इतना बड़ा धोखा दे रही थी उसे। सिर्फ आयुष को नहीं, हम सबको, पूरे परिवार को धोखा दे रही थी वो। जिस घर में बहू बनकर रह रही थी, उसी घर में कितना गलत करने आई थी वो। चोरी कर रही थी, मारपीट। गॉड, अशुभ तो वो थी अशुभ, अनलकी आयुष के लिए। शालू अशुभ नहीं है आयुष के लिए। लेकिन नीलम, किरण देखो, कुछ भी मत बोला करो। बोलने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लिया करो, समझ लिया करो। नीलम, मैं तो सोच समझ के ही बोल रही हूँ, लेकिन क्या तुमने एक बार भी सोचा है कि तुम क्या कर रही हो? तुम उस शालू को सपोर्ट कर रही हो, शालू को, लक्ष्मी की बहन को। तुमने सोचा है कि तुम्हारे इस सपोर्ट की वजह से उसके तो सारे रास्ते खुल जाएंगे ना, उसे वो सब मिल जाएगा जो वो चाह रही है। क्या कहना चाह रही हो तुम किरण? एक बार साफ साफ बोलोगी? तो साफ साफ ये बात है नीलम कि तुम्हारे सपोर्ट की वजह से वो शालू इस घर में आ सकती है, हमेशा हमेशा के लिए। तुम जिस तरह से उसका साथ दे रही हो ना, तुम उसे पुश कर रही हो कि वो आयुष से शादी कर ले। और अगर उसकी आयुष से शादी हो गई ना, तो वो इस घर की बहू बन जाएगी और यहाँ आ जाएगी, इस घर में जहाँ उसकी बहन पहले से ही है। उसको कोई संभाल नहीं पाया, यहाँ तक कि तुम भी। नीलम, तो तुम शालू को कैसे संभालोगी? और तुम भी जानती हो, जहाँ दो बहनों की शादी होती है ना जिस घर में, वो दोनों बहनें धीरे धीरे उस पूरे घर को कब्जा कर लेती हैं, हर रिश्ते को अपने हिसाब से चलाती हैं। अगर ये शालू इस ओबरॉय हाउस में बहू बनकर आ गई ना नीलम, तो ये दोनों बहनें देवरानी जेठानी बन जाएंगी और इस घर पर राज करेंगी। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि तुम जो भी फैसला लो सोच समझ के लो, जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। दी चलिए, हमने दवाइयाँ ले ली हैं। आंचल, ये दवाइयाँ तुम ले जाओ और तुम ही ले जाकर आयुष के डॉक्टर को दे दो। पर दी, आप तो कह रही थी कि आप जाएंगी। दिल तो था हमारा, पर अभी आयुष की जो हालत है, इस हालत में हम आयुष को देख नहीं पाएंगे। दी, आंचल, ऐसे ही हम क्या करें? हम कमजोर। जब बात हमारे बच्चों की आती है तो हम हो ही जाते हैं कमजोर। इस तरह हॉस्पिटल बेड में हम नहीं देख पाएंगे आयुष को। हमने उसे हमेशा हंसते खेलते भागते देखा, दूसरों को हंसाते हुए देखा, परेशान करते हुए देखा। हमें भी कितना परेशान करता है। उसकी ना सिर्फ उम्र बड़ी है, उसके अंदर का बचपना वो अब भी है। और क्यों ना हो, घर का सबसे छोटा भी तो वही है, और हमारा सबसे प्यारा, सबसे लाडला। और अब उसकी ये हालत। दी प्लीज संभालिए अपने आप को। नहीं आंचल, हम नहीं देख पाएंगे आयुष को हॉस्पिटल बेड पर बेहोश बेसुध। नहीं होगा हमसे। हमारा दिल दुख रहा है, बहुत मुश्किल है हमारे लिए आंचल, हम नहीं कर पाएंगे। हम आपकी ये हालत समझ सकते हैं, लेकिन दी आप चिंता मत कीजिए, हमारा आयुष बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आपका ये प्यार, आपकी ये फिक्र उसे इस हालत से बाहर निकालेगी। और आप देखना, बहुत जल्द हमारा आयुष पहले की तरह हंसता खेलता हुआ नजर आएगा हमें। आप बस सब्र रखिए दी। हम ये दवाइयाँ देकर बस अभी आए थे। थैंक यू आंचल। नीलम आंटी मुझसे नफरत करती है, कि अगर मैंने आयुष की बात मान ली, अगर मैंने आयुष से शादी कर दी, तो फिर इस घर में ना भाई बहन, माता पिता, इन सब के लिए प्यार है, लेकिन पति पत्नी के प्यार को ना नजर लग जाती है इस घर में। कोई बात करनी है? जी। अभी नहीं। एक सवाल था जिसका जवाब चाहिए आपसे।
जवाब हम एक नहीं कई सवालों के दे सकते हैं, पर बोलने वाले का तरीका सही होना चाहिए। पहले अपना लहजा सुधारो। तुम्हारी ये टोन, तुम्हारा ये लहजा अच्छा नहीं लग रहा, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आई एम सॉरी अगर आपको मेरा लहजा अच्छा नहीं लग रहा हो तो, लेकिन मैंने हमेशा वही करने की कोशिश की है जो आपको सही लगे, जिससे आप खुश हो। गलतफहमी है ये, भ्रम में तुम्हारा, या ये कहो कि झूठ बोल रही हो अपने आप से। मैं झूठ नहीं बोलती। बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। तुम कह रही हो ना कि तुम वही चीज करने की कोशिश करती हो जिससे हमें खुशी मिले, तो ये झूठ है। ये झूठ नहीं है, सिर्फ नजरिए का फर्क है। मेरा सच आपको झूठ लगता है, जबकि मैंने हमेशा सच का साथ दिया, हमेशा सच के लिए खड़ी हुई हूँ, लेकिन आपके हिसाब से वो हमेशा गलत होता है। इसीलिए आपको लगता है कि मैं आपका मान सम्मान नहीं करती, जैसे कि अभी आपको मेरा लहजा सही नहीं लग रहा है। तुम्हारा लहजा सही नहीं है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो। समझना क्या है? आई एम श्योर तुम जानती हो, हम उन औरतों में से नहीं हैं जो गुस्से में खुद पर से काबू खो देती हैं, फिर लड़ती हैं, कुछ बुरे शब्द कह देती हैं और फिर बाद में कहती हैं कि ये तो हमने गुस्से में कह दिया या ऐसे ही मुंह से निकल गए। नहीं, हम उन लोगों में से हैं ही नहीं जो अपने दिमाग की नहीं दिल की सुनते हैं, जज्बाती होते हैं। लेकिन तुम ऐसी हो लक्ष्मी। तुम कभी कभी बहुत जज्बाती हो जाती हो और खुद पर से काबू खो देती हो। इसलिए हमें मत बताओ कि हम क्या हैं। मत समझाओ हमें कि हम तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। मैं बस ये कहने देखो, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, तो ये बेकार की बहस ना, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो कहने आई हो वो बोलो। क्या सवाल है जिसका जवाब चाहिए तुम्हें हमसे? मैं बस ये जानने की कोशिश करना चाहती थी कि जब भी प्यार की बात आती है तो सुन रहे हैं हम। प्यार को लेके आपके मन में इतना गुस्सा क्यों है? जब भी प्यार की बात आती है आपका व्यवहार थोड़ा सा बदल जाता है। क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने देखा है, महसूस किया है कि जो लोग प्यार में होते हैं वो आपको कभी पसंद नहीं आते। जैसे कि आपको मैं कभी अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैं ऋषि से प्यार करती थी। ऐसा नहीं है। तुम हमें इसलिए नापसंद नहीं हो, हम तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि हमें नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर पसंद करने जैसा कुछ भी है। ये तो बड़ी अजीब बात है। आप अभी कह रही हैं कि मेरे अंदर पसंद करने जैसा कुछ है ही नहीं, लेकिन वो आप ही थी जो चाहती थी कि मैं शादी करके इस घर में आऊं। हम यहाँ आए हैं अपनी मर्जी से और जाएंगे भी अपनी मर्जी से। आप ही ने जाके चाची को डराया धमकाया था कि वो मेरी शादी ऋषि से करवा दें वरना अच्छा नहीं होगा। आपने तो उन्हें ये तक कहा था कि बलविंदर ने होटल में जो तोड़फोड़ किया उसका नुकसान चाची को भरना पड़ेगा। और आपकी वजह से जो हमारे होटल में नुकसान हुआ है उसका केस भी कर सकते थे। बेइज्जती तो तब होती आपकी, पर हमने तो ऐसा नहीं किया। हम खुद आए आपको इज्जत देने, आपके परिवार का रिश्ता अपने परिवार के साथ जोड़ने। तुम फिर से बात को गलत तरीके से सोच रही हो। हमने कहा ना, हम उन लोगों में से हैं ही नहीं जो जज्बाती होते हैं, खुद पर से काबू खोकर बात कहते हैं, और तब भी हमने ऐसा नहीं किया था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।